दोस्तों मार्केट में हर दिन 80,000 करोड़ से लेके 1 लाख करोड़ तक की ट्रेड होती है। अगर मैं बात करूं इंडेक्स की, एक निफ्टी की, जिसमें 20,000 करोड़ की ट्रेड होती है, तो जिसमें से 7 से 8 हजार करोड़ जो पैसा होता है वो एक रिटेल ट्रेडर का होता है। 10 से 12 हजार करोड़ का जो पैसा होता है, 10 से 12 हजार करोड़ का, वो एक प्रोफेशनल ट्रेडर का पैसा होता है, जो कि 8 से 10% के रेंज में जो काउंट होते हैं। बाकी 90% जो ट्रेडर्स होते हैं, जो रिटेल ट्रेडर होते हैं, उनका पैसा मार्केट में कितना होता है? 7 से 8 हजार करोड़ रुपए। राइट। तो जो रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं, वो ज्यादा बाय सेल करते हैं, लेकिन वो पैसा नहीं कमा पाते। जितनी ज्यादा वो बाइंग सेलिंग करते हैं उसके हिसाब से वो पैसा नहीं कमा पाते। राइट। रिटेल ट्रेडर हमेशा लॉस में क्यों रहता है? क्योंकि उसको चार्ट रीडिंग का कॉन्सेप्ट जो होता है वो कभी उसको क्लियर हो ही नहीं पाता। बट जो प्रोफेशनल ट्रेडर जो होता है, उस वो चार्ट रीडिंग और चार्ट को सही तरीके से रीड करके वो बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करके रिटेल का पैसा पूरा लेके जाता है। राइट। वो सही डिसीजन लेता है, एक सही लेवल का वेट करता है और पैसा इन्वेस्टमेंट करके, और वो अपनी ट्रेड को प्रॉफिट में लेके जाता है। बट एक जो रिटेल ट्रेडर होता है, जो न्यू ट्रेडर आता है मार्केट में, वो एक हाई से बाई करता है और उसका स्टॉप लॉस तुरंत हिट हो जाता है, जिस वजह से कि वो लॉस में होता है। आप चार्ट को, प्राइस को सही रीड नहीं कर पा रहे हो। अगर प्राइस को रीड जिस दिन आपने कर लिया, उस दिन से आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। राइट। तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो किस तरीके से चार्ट को रीड करता है, ये वीडियो में हम कंप्लीट समझेंगे। मेरे को 7 से 8 साल हो चुका है ऑलमोस्ट कंप्लीट स्टॉक मार्केट के अंदर। तो जो मैंने ऑब्जर्व किया है उसको वीडियो में मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको क्या है, हमारा ही काम होता है आपके लिए वीडियो बनाना और ट्रेडिंग को सिंपल बनाना। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखना बिना स्किप करे हुए। इस वीडियो में हम हर एक वो पॉइंट को कवर करेंगे जिससे कि एक रिटेल ट्रेडर लॉस करता है, और हर एक वो पॉइंट कवर करेंगे जिससे कि वो प्रोफेशनल ट्रेडर पैसा कमाता है। तो मैं आपको लाइव एग्जांपल भी दूंगा। तो आप यहाँ देखिए, एक सही प्राइस अपसाइड मूव हो रहा। अगर मैं यहाँ पे, अगर इस लेवल पे अगर मैं बाय कर लूँ और यहाँ तक मैं होल्ड करूँ, तो मेरे को कितना प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन ये मैं तभी कर पाऊंगा जब मेरे को चार्ट का नॉलेज होगा, जब मेरे को चार्ट रीडिंग परफेक्ट होगी, तभी मैं ये सही डिसीजन ले पाऊंगा। अदरवाइज मैं सिर्फ ये देखूंगा कि मार्केट इतना ज्यादा हाई जा चुका है, इस लेवल से मेरे को यहाँ पे बाय कर लेना चाहिए, और तुरंत आपका तुरंत स्टॉप लॉस हिट होगा मेरा। फिर अगेन मैं बाय करूंगा, अगेन मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा। तो इस तरीके से मार्केट में जर्नी चलती रहती बिना एजुकेशन के। देखो, दो टाइप के चार्ट होते हैं, एक लाइन बार होता है, एक कैंडल का बार होता है। लाइन बार में कुछ आपको इस तरीके से दिखाएगा, कैंडल बार में आपको कुछ इस तरीके से मार्केट दिखाएगा। राइट। तो लाइन बार और जो बार चार्ट हम क्यों यूज करते हैं, पहले हम उसको समझ लेते हैं। लाइन बार में आपको क्या है, रीटेस्ट होते हुए परफेक्ट विजिबल होगा आपको। और जो कैंडल वाला जो बार होता है वो हम इसलिए यूज करते हैं, अगर हमें कोई बाय की पोजीशन हमें बाय करनी होती है तो हम कैंडल वाला चार्ट हम लगाते हैं। बट जो लाइन चार्ट होता है तो वो सिर्फ हम क्या देखने के लिए लगाते हैं, सिर्फ हमें रीटेस्ट देखने के लिए लगाते हैं। तो आइए मैं चार्ट में आपको दिखाता हूँ ये किस तरीके से दिखता है। यहाँ पे देखिए, मैंने ये लाइन चार्ट में कन्वर्ट किया हुआ है। लाइन चार्ट में जैसे मैंने कन्वर्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे एक रीटेस्ट लिया है प्राइस ने। रीटेस्ट लेने के बाद क्या है, प्राइस अपसाइड गया। राइट। जब आप बाय करते हो, जब कोई ट्रेड लेते हैं हम, तो इसके ऊपर से हम देखते हैं कि हमें बाय की पोजीशन मिल रही है कि नहीं। तो हम इसके ऊपर से बाय की पोजीशन बनाते हैं। तो हम लाइन चार्ट इसलिए देखते हैं कि ये हमें रीटेस्ट का इजीली समझ में आए चार्ट में। तो सिर्फ इसीलिए यूज होता है लाइन चार्ट, हमें रीटेस्ट समझ में आता है। ये देखिए, यहाँ से मार्केट रीटेस्ट करा, अपसाइड गया, यहाँ पे रीटेस्ट करा, अपसाइड गया। ठीक है। तो ये अपना बार चार्ट हो गया, ये हमारा लाइन चार्ट हो गया। दोस्तों, जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो कैंडल स्टिक का है। तो हम 120 टाइप की कैंडल होती है, 120 टाइप की कैंडल में से आपको सभी कैंडल याद रखने की जरूरत नहीं है। मोटा मोटा आपको ये देखना है कि भाई मार्केट टॉप पे जाता है तो हमें कौन सी कैंडल देखनी है जिससे कि हमें सिग्नल मिल सके। अगर मार्केट रेजिस्टेंस पे आता है या बॉटम पे आता है, तो हमें उन दोनों का ध्यान में रखना है कि हमें सिग्नल कौन सा दे रही है। अगर सपोर्ट पे है, राइट, अगर हैमर कैंडल अगर सपोर्ट पे हमें मिल रही है,
तो इसका मतलब ये है कि मार्केट के अपसाइड जाने के चांसेस है, राइट। उसमें क्या होता है, आप सपोर्ट पे मिलती है तो जैसे मार्केट डाउन जा रहा है लोअर लो बनाकर, और एक सपोर्ट पे अगर आपको हैमर कैंडल मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि सेलर स्ट्रांग थे, उसके बाद बायर्स स्ट्रांग हो गए। बायर्स स्ट्रांग होने के बाद क्या है कि प्राइस को पुश कर रहे हैं अपसाइड ले जाने के लिए। दैट्स वाई क्या होता है, हैमर कैंडल फॉर्म होती है सपोर्ट पे, तो वो उसके चांसेस काफी ज्यादा हाई होते हैं कि मार्केट को वो एक अपसाइड के डायरेक्शन में लेके जाए, राइट। तो दैट्स वाई क्या है कि ये हम एक सपोर्ट पे ढूंढेंगे, तो हमें क्या है चार्ट रीडिंग का प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आए, इसलिए आप वीडियो को पूरा बिना स्किप करे देखें, राइट, ताकि क्या है आपको आपसे कोई सा टॉपिक मिस ना हो, इसलिए आप वीडियो को कंप्लीटली देखें, राइट। तो डोजी कैंडल कहाँ पे मिलती है, डोजी कैंडल आपको अगर सपोर्ट पे मल्टीपल कैंडल अगर आपको टच कर रही है, सपोज ये मान लो एक सपोर्ट है और यहाँ पर काफी कैंडल यहाँ पे डोजी बन रही है, तो देखो डोजी में क्या है कि वो जो एक्यूमुलेशन जोन होता है, जैसे जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं जो थोड़ा थोड़ा करके पैसा डालते हैं, फिर एकदम से आपने देखा होगा बड़ा मूव आता है 100 200 300 पॉइंट का, तो वो क्या करते हैं सपोर्ट पे डोजी कैंडल बनती है, तो वहां पे न्यूट्रल जोन होता है, और हमें क्या लगता है कि यहाँ पे न्यूट्रल जोन होगा तो हम यहाँ पे बाय नहीं करते हैं, लेकिन अगर वॉल्यूम आपको वहां पे दिखा रहा है और वो एक जोन में आपको डोजी कैंडल मिल रही है, जैसे डाउन आया मार्केट और सपोर्ट जोन पे आपको डोजी कैंडल मिल रही है, तो इसका मतलब ये है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है। इसका अगर चैनल ब्रेक होता है तो हम अपसाइड के लिए सोच सकते हैं, राइट। तो वो मैं आपको लाइव एग्जांपल भी दूंगा ताकि आपको इजीली समझ में आए, राइट। अभी आप मैं आपको कैंडल के बारे में थ्योरी में आपको सब कुछ समझा दे रहा हूँ जिससे कि आपको इजीली सब कुछ समझ में आए, राइट। थर्ड क्या है, शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार को आपको कुछ इस तरीके से दिखाएगी, वो टॉप पे दिखाएगी आपको इस तरीके से। तो टॉप पे क्या है, जब सेलर्स जो होते हैं ना वो सेलर्स स्ट्रांग हो जाते हैं, मार्केट जैसे अप गया, रेजिस्टेंस पे क्या होता है प्रॉफिट बुकिंग आती है। किसी ने 300 के प्राइस पे खरीदा सपोज, और 400 के प्राइस पे अगर प्राइस आ चुका, तो यहाँ पे क्या होगा प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। प्रॉफिट बुकिंग आने से क्या होता है कि प्राइस थोड़ा रिटेस्ट करेगा, यहाँ पे रिजेक्शन लेगा, फिर डाउन साइड आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या है कि शूटिंग स्टार फॉर्म होगी, जिससे कि आपको सिग्नल मिलेगा कि यहाँ से सेलर्स स्ट्रांग हो गए हैं, डाउन साइड की पॉसिबिलिटी है, मार्केट डाउन साइड जा सकता है, राइट। तो जो शूटिंग स्टार को है हम कहाँ पे टॉप पे देखेंगे, राइट। उसके लिए मैं आपको एक इंडिकेटर बता दूंगा जिससे कि वो आपको आसानी से विजिबल हो जाएगा, आपका माइंड बिल्कुल तुरंत क्लिक कर लेगा वहां से कि ये शूटिंग स्टार बनी हुई है, डोजी बनी है, ये बुलिश सिंगल फिंग बनी है, ईच एंड एवरीथिंग, राइट। और एक बुलिश सिंगल फिंग होती है, बेयरिश सिंगल फिंग होती है। आपको बुलिश सिंगल फिंग है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, वो बेयरिश सिंगल फिंग है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। मतलब ये है इसमें सेलर्स जो हैं वो काफी स्ट्रांग हो चुके हैं बायर्स के मुकाबले। तो यहाँ पे क्या है कि जो प्राइस था वो पूरा हाई और लो पूरा कवर कर लिया हुआ है, दैट्स वाई क्या है कि मार्केट के डाउन साइड के जाने के चांस होते हैं, बिकॉज सेलर्स स्ट्रांग हो चुका है। क्योंकि जो प्रीवियस रिसेंट की जो कैंडल है आप उसको देखेंगे, उसका हाई और लो दोनों उससे ज्यादा, मतलब इसका जो हाई और लो है, जो अगली जो कैंडल है उसने दोनों कवर करा है, मतलब इंगल्फ किया है। इंगल्फ का मतलब क्या होता है, ये जो रिसेंट की कैंडल बनी हुई है उसने प्राइस को निगल लिया है ना। दैट्स वाई यहाँ पे क्या है, इस जो बेयरिश कैंडल बनी है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, तो यहाँ पे क्या है कि डाउन साइड के जाने के चांसेस रहते हैं मार्केट के। सेम वैसा क्या होता है बुलिश सिंगल फिंग में होता है। बुलिश सिंगल फिंग में क्या होता है कि यहाँ पर अगर प्रीवियस जो रिसेंट कैंडल बनी हुई है वो रेड बनी हुई है, वो जो ग्रीन कैंडल है वो स्ट्रांग बनी हुई है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो प्राइस है ना हाई और लो इन दोनों को कवर करके बुलिश कैंडल स्ट्रांग बनेगी, तो जिससे कि हमें क्या समझ में आएगा यहाँ से बायर्स स्ट्रांग हो चुके हैं। दैट्स वाई क्या है कि मार्केट में डिमांड आ रही है, जो बायर्स हैं वो खरीद रहे हैं, जिस वजह से प्राइस का चांसेस है कि मार्केट अपसाइड जाए, राइट। अब मैं आपके लिए एक ऐसा इंडिकेटर बताऊंगा कि ये जो चारों कैंडल के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, ये 3 या 4 कैंडल के बारे में जो हमने पढ़ा हुआ है, वो चार्ट में अगर बनती है तो आपको इजी तरीके से आपका माइंड क्लिक करेगा कि हाँ ये ऑटोमेटिकली बन चुकी है। तो यहाँ पे डोजी बनी हुई है, आपको मतलब ज्यादा माइंड नहीं लगाना, अभी टेक्निकल इतना ज्यादा स्ट्रांग हुआ है ना कि आप एक इंडिकेटर लगाओगे वहां पे आपको विजुअल हो जाएगा कि यहाँ पे डोजी कैंडल बनी हुई है, यहाँ पे बुलिश कैंडल बनी हुई है, यहाँ पे बेरिश कैंडल बनी हुई है ये। तो मैं आइए मैं चार्ट में आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको इंडिकेटर लगाना है, वहां पे आपको समझ में आएगा कि कौन सी कैंडल आपको क्लिक करना है जो कि आपकी डोजी आ जाए, हैमर आ जाए, बुलिश आ जाए, राइट। दोस्तों यहाँ पर आके आपको सर्च में इंडिकेटर में आपको टाइप करना ऑल
कैंडलस्टिक पैटर्न, राइट। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो हमको ये इंडिकेटर ये लग के आएगा, राइट। इसमें काफ़ी सारी यहाँ पे जो कैंडल आएंगी, तो आपको सबको मार्क नहीं रहने देना। जो हमने जिसके बारे में पढ़ा हुआ है वही मार्क करेंगे हम। जैसे डोजी के बारे में पढ़ा हुआ है, राइट, इंगल्फिंग के बारे में पढ़ा हुआ है, राइट। उसके बाद हैमर ऑलरेडी क्लिक है। उसके बाद हम देखेंगे शूटिंग स्टार। ये शूटिंग स्टार पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ये जो कैंडल है ना, जिसके बारे में हमने 4 से 5 कैंडल के बारे में पढ़ा हुआ है, तो वो चार्ट में ऑटोमेटिकली वो विजिबल हो जाएगी वहां पे। तो हमारा क्या है, तुरंत हमको समझ जाएंगे कि यार ये जो कैंडल है ये बनी हुई है। तो हम डिसीजन ले लेंगे कि मार्केट में अब क्या करना है, आगे क्या करना है हमको, ये कहाँ पे बनी हुई, ये सब चीजें। सबसे मेन पॉइंट क्या होता है कि जो कैंडल बनी हुई है वो लोकेशन डिसाइड करती है कहाँ पे वो कैंडल बनी हुई है, राइट। यहाँ पर आप देखिए ये वाली जो कैंडल बनी हुई है बुलिश सिंगल फिंग कैंडल बनी हुई है। तो इस वाली कैंडल, पिछला जो रिसेंट कैंडल बनी हुई है उसका हाई और लो प्रॉपर कवर किया है। हाई और लो प्रॉपर कवर करने के बाद मार्केट ने एक रीटेस्ट लिया। रीटेस्ट लेने के बाद प्राइस अपसाइड गया। तो यहाँ पे देखोगे आप कितना प्यारा मूवमेंट मिला। अगर हम चार्ट सही तरीके से रीड करें तो हमें बहुत अच्छे पॉइंट्स हम गेन कर सकते हैं, ट्रेड भी काफ़ी अच्छी निकाल सकते हैं। क्योंकि 80,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ तक मार्केट में सिंगल डे में ट्रेड हो रही है। तो दिन में 5 से 10,000 का प्रॉफिट करना ईजी है, राइट। अगर ट्रेड सही पकड़ो तो आपके लिए इजी है। चार्ट को सही रीड करना आना चाहिए आपको। तो यहाँ पे देखिए बुलिश सिंगल फिंग बनी हुई है। बुलिश सिंगल फिंग बनने के बाद क्या, मार्केट अपसाइड गया। यहाँ पे हम एक और कैंडल देख लेते हैं, ये शूटिंग स्टार है। ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि टॉप पे शूटिंग स्टार बनना चाहिए, तो वैसे ही हमने देखा यहाँ पे टॉप पे शूटिंग स्टार बना हुआ है ये कैंडल, राइट। इस कैंडल का अगर आप हाई और लो अगर हम मार्क करते हैं इस कैंडल का, तो इसके बाद देखिए कितनी शॉर्ट सेलिंग आई है। अगर मैं इसको काउंट करूं कि ये इसके लो से कितना मार्केट गिरा हुआ है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट देखोगे 100 पॉइंट की रैली आई हुई है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जो मैंने कैंडल बताई है उसके बारे में। क्योंकि आपको जो कैंडल जितना मैं आपको बता रहा हूँ ना उतना आप ने समझ लिया ना, तो आपको ये समझ लो चार्ट रीडिंग करना आपको आ गया है और आप बहुत अच्छी तरीके से चार्ट रीड कर सकते हो। आगे हम देखते हैं तीसरा टॉपिक हमारा। दोस्तों हमारा जो तीसरा टॉपिक है सपोर्ट रेजिस्टेंस का। आपने अगर ट्रेड किया होगा या आप बिगनर हो तो आपको ये चीज़ तो पता होना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा बेसिक है। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ना, जो मार्केट में इतना बड़ा रोल प्ले करते हैं ना। अगर आप स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस को आप जान गए तो वहां से सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी आपको मिल जाएगी और सबसे बड़े पॉइंट आप गेन कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा रोल होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, भी काफ़ी बड़ा रोल होता है मार्केट के अंदर, कि कहाँ से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है, कहाँ से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है, राइट। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे मैं आपको एक ड्राइंग करके समझाता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। अगर मार्केट डाउन साइड आ रहा है और मल्टीपल टाइम क्या है कि इसी लेवल पे परफॉर्म हो रहा है और यहाँ पे एक चैनल बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर उसी लेवल पे प्रीवियस हिस्ट्री में भी अगर सपोर्ट है, यहाँ पे प्रीवियस हिस्ट्री में भी अगर सपोर्ट बना हुआ है, तो इसका मतलब ये है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है। तो सपोर्ट से क्या है कि डिमांड आती है, बायर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिस वजह से क्या होता है यहाँ पे बाइंग का पोटेंशियल होता है, लोग यहाँ पे बाय करते हैं, खरीदते हैं। क्योंकि अगर 400 का प्राइस 300 रुपए पे आया है, तो इसका मतलब ये है ये डिस्काउंट प्राइस पे आया हुआ है। तो यहाँ पे ज्यादा खरीदते क्यों हैं लोग, क्योंकि उनको 400 की चीज 300 में मिल रही है। तो दैट्स वाई क्या है कि सपोर्ट जोन पे क्या है, खरीदी होती है। और रेजिस्टेंस जोन पे क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग होती है। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट कैसे मार्क करना है वो मैं आपको लाइव चार्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आप अभी ये देखिए, रेजिस्टेंस जोन पे क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग होती है। सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा डीप में मैं लेके नहीं जाऊंगा आपको कि भाई एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट हम मैं चार्ट में आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अभी आप सिर्फ थ्योरी के बेस पे इतना समझो कि रेजिस्टेंस पे क्या होता है कि प्रॉफिट बुकिंग आती है, यहाँ पे कुछ टाइम रिजेक्शन लेता है, रिजेक्शन लेने के बाद डाउन साइड आता है। अगर यहाँ पे शूटिंग स्टार बनी, आप जैसे मैंने आपको बताया था, अगर यहाँ पे शूटिंग स्टार बने तो वहां पे क्या सिग्नल मिलता है कि यहाँ पे जो सेलर्स होते हैं तो वो स्ट्रांग हो गया मार्केट को डाउन साइड ले जाने के लिए, राइट। तो ये क्या करेगा, सिग्नल का काम करेगा। तो यहाँ से हमारी चार्ट रीडिंग जो
आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो चार्ट ट्रेडिंग का आपको प्रॉपर नॉलेज होगा इसमें कि यार यहाँ पे टॉप पे अब मुझे शूटिंग स्टार दिखी, टॉप पे शूटिंग स्टार दिखने के बाद प्राइस ने रिजेक्शन लेके डाउन साइड आया, तो वहां से धीरे धीरे आप जैसे प्रैक्टिस करोगे तो चार्ट ट्रेडिंग उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा आपका। आइए हम एक बार क्या है चार्ट में देख लेते हैं कि कैसे हमको सपोर्ट पे रिजेक्शन मिलता है और रेजिस्टेंस पे रिजेक्शन मिलता है। तो ये सब चीजें क्या है चार्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये क्या है सपोर्ट है, ये मैंने जो टाइम फ्रेम लगाया है वो 15 मिनट का लगाया हुआ है, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं देखना है, थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे देखना है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे क्या होता है हम ऑर्डर ब्लॉक चेक करते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक, और 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम ट्रेंड चेक करते हैं। बट मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको इसलिए बताया जो नियर का सपोर्ट होता है वो आपको सही विजिबल होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या है मल्टीपल टाइम यहाँ पे प्राइस फॉर्म हुआ, मल्टीपल टाइम रिजेक्शन हुआ, यहाँ पे थोड़ा डाउन गया तो यहाँ पे क्या हुआ लिक्विडिटी ग्रैप हुई है, राइट। लिक्विडिटी ग्रैप हुई मतलब लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए हैं यहाँ पे, राइट। जो रिटेल ट्रेडर होते हैं उनके स्टॉप लॉस हिट हुए। अगेन फिर क्या इसी लेवल पे मार्केट फॉर्म हुआ, फिर अपसाइड मूवमेंट किया मार्केट ने, राइट। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था जो कि आपको हिस्ट्री में शो कर रहा है, राइट। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था तो यहाँ पे प्राइस उसी लेवल पे आया, अप ट्रेंड में प्राइस उस लेवल पे आया, उस लेवल पे आने के बाद मार्केट डाउन साइड गया, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ आपको हिस्ट्री में आपको क्या पता चल गया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, दैट्स वाई यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई है, राइट। प्रॉफिट बुकिंग आई है, प्राइस रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेने के बाद यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनी, बेयरिश कैंडल बनने के बाद प्राइस पूरा डाउन साइड आया। तो इस तरीके से क्या होता है रेजिस्टेंस और सपोर्ट अपने जो ट्रेडिंग की जर्नी होती है इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कि भाई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे सबसे बड़े पॉइंट वहीं पे कैप्चर होते हैं और सबसे ज्यादा लिक्विडिटी वहीं होती है। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि वहां पे आसानी से खरीदी हो जाती है, वहां पे आपको अगर बाय करोगे तो तुरंत आपका इंस्टेंट ऑर्डर लग जाएगा, ऑर्डर जो आपका ऑर्डर है एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मार्केट का स्ट्रक्चर। दोस्तों मार्केट का स्ट्रक्चर होता है ये तो अप ट्रेंड का होगा, या तो डाउन ट्रेंड का होगा, या तो साइडवेज का होगा, राइट। तो साइडवे अप ट्रेंड में क्या होता है बायर्स स्ट्रांग होते हैं, मार्केट हायर हाई बनाकर अपसाइड जाता है। डाउन साइड में क्या होता है मार्केट लोअर लो बनाकर मार्केट डाउन साइड जाता है। और अगर मार्केट साइडवेज है तो इसका मतलब क्या है न्यूट्रल है, एक ही रेंज में मार्केट परफॉर्म कर रहा है, तो वहां पे आपको ना बाय करना है ना वहां पे सेल करना है, मतलब आपको वहां पे कोई भी ट्रेड आपको नहीं लेनी। अगर आप ट्रेड लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस तुरंत आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, राइट। तो वहां पे आपका बार बार स्टॉप लॉस हिट होता है क्योंकि वहां पे आपका कोई ट्रेंड नहीं है ना आपका। अगर आप ट्रेंड करते हो अप ट्रेंड पे या डाउन ट्रेंड पे तो आपको वहां पे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि आप हम वहां पे पैसा बना पाए। अगर न्यूट्रल जोन में अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है ना हमारा अप साइड जाएगा ना डाउन साइड जाएगा मूवमेंट। सिर्फ आपका अगर ऑप्शंस कर रहे हो तो आपका ऑप्शंस में क्या है प्रीमियम आपका डिके हो जाएगा। दैट्स वाई क्या कर रहे हैं अपन को सिर्फ अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड इन दोनों में अपन को क्या है ट्रेड करनी है। तो जिस वजह से क्या होता है कि आपको सिर्फ आपको टाइम फ्रेम देखना है 15 मिनट का, 1 घंटे का, 4 घंटे का, सिंगल डे का, ठीक है। इन टाइम फ्रेम में आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट का हायर हाई फ्रेम में है, साइडवेज में है, या डाउन ट्रेंड में है। अगर मार्केट 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में बता रहा है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको साइडवेज बता रहा है और आपको 5 मिनट के टाइम में आपको क्या बता रहा है कि बाइंग मतलब अप साइड का ट्रेंड बता रहा है, तो वहां पे आपकी ट्रेड डेफिनेटली आपका लॉस होगा आपका। क्योंकि क्या है ना बड़े टाइम फ्रेम में नॉइज नॉइज नहीं होती, बड़े टाइम फ्रेम में। छोटे टाइम फ्रेम में आपको क्या है तुरंत आपको अप ट्रेंड बता देगा, तुरंत आपको डाउन ट्रेंड बता देगा, राइट। तो ये 5 मिनट और 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे होता है। अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर आपको अप ट्रेंड दिख रहा है और वहां पे क्या है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आपको अगर अप ट्रेंड दिख रहा है तो इसका मतलब क्या होता है कि वहां पर
आपका जो ट्रेंड है सही ट्रेड में आप अपसाइड की पोजीशन हम बना सकते हैं। अगर आप गलत पोजीशन बनाते हैं, आपको क्या है, जब भी पोजीशन बनानी है पुल बैक पे बनानी है। पुल बैक का मतलब क्या होता है, मार्केट इस तरीके से अपसाइड जा रहा है, तो ये जो की पॉइंट्स होते हैं, ये की पॉइंट होते हैं, ये हमारे की पॉइंट्स होते हैं, ये हमारे की पॉइंट्स होते हैं जिन पे हमको ट्रेड लेनी होती है। तो ये इससे बोलते हैं पुल बैक बोलते हैं, और इनसे रीटेस्ट भी बोलते हैं, जिसपे कि हमें एंट्री लेनी होती है। जैसे मान लो ये 400 का प्राइस है, अगर आप हाई से आप बाय करोगे तुरंत आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। फिर आपको यहीं से बाय करना है, क्योंकि जो प्रोफेशनल होते हैं, बड़े ट्रेडर होते हैं, वो कभी भी हाई से बाय नहीं करते हैं। वो कभी भी क्या है कि जो मतलब वो एक डिस्काउंट प्राइस पे बाय करते हैं, जो कि आपको 500 के रेट पे, राइट, 500 के रेट पे या 450 के रेट पे वो लोग क्या सेल कर पाए। तो हमेशा क्या है, वो सही प्राइस पे बाय करते हैं। क्योंकि देखो कोई भी इंसान 10,000 या 12,000 करोड़ रुपए लगाएगा, तो वो गलत प्राइस से बाय नहीं कर सकता। वो उसको है ना सही लेवल पे ही बाय करेगा। अगर कोई इंसान सीआर में पैसा लगा रहा है, तो वो 100 बार सोचेगा, उसके बाद बाइंग की पोजीशन बनाएगा, राइट। मल्टीपल टाइम बाय सेल नहीं करेगा। रिटेल ट्रेडर जो लॉस में होता है, वो इसी वजह से लॉस में होता है। उसका रीजन क्या होता है, वो बार बार बाय सेल करता है, वो ओवर ट्रेडिंग करता है। ओवर ट्रेडिंग की वजह से क्या है कि लॉसेस होते हैं दोस्तों। अगर आप ओवर ट्रेडिंग कम कर दोगे तो आपके लॉसेस भी कम हो जाएंगे। आप अपना स्टेटमेंट अगर आप जाके देखोगे, अगर आपका स्टेटमेंट अगर आप ट्रेड करते होंगे, तो सबसे ज्यादा जो ट्रेड आपका लॉस होगा वो होल्ड पे होगा, या तो फिर आपका आपने ओवर ट्रेड किया होगा, ओवर ट्रेड से हुआ होगा। इन वजहों से क्या होता है कि आपका सबसे ज्यादा लॉसेस होते हैं, है ना। तो मैं आपको एक बार चार्ट में लेके चलता हूँ और वहां पे आपको दिखाता हूँ कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज कैसा दिखता है। दोस्तों ये देखिए, जो हमारा अप ट्रेंड है, मार्केट क्या है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये एक लो बनाया, राइट, ये एक लो बनाया, मार्केट अप साइड गया एंड डाउन आया, देन अगेन अप साइड गया, डाउन आया, अप साइड गया, फिर डाउन आया, राइट। तो ये अप ट्रेंड हमारा स्टार्ट हुआ, देन यहाँ से क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। आपने देखा कि ये जो नेकलाइन, ये जो वाली हमारी ट्रेंड लाइन है, इसको ब्रेक करने के बाद कितना फॉल आया मार्केट में। तो ये जो हमारा है, ये डाउन ट्रेंड है, इसको हम डाउन ट्रेंड कंसीडर करेंगे कि मार्केट लोअर लो बनाकर डाउन साइड जा रहा है, राइट। ये देखिए आप, लोअर लो बनाकर मार्केट डाउन साइड जा रहा है। तो इस तरीके से क्या है कि ये डाउन ट्रेंड कहलाता है। ये जो ट्रेंड है ये अप ट्रेंड है। दोस्तों हम साइडवेज जोन भी देख लेते हैं। साइडवेज जोन क्या होता है, एक न्यूट्रल होता है, कि उसमें एक जो जोन होता है, यहाँ पे देखिए एक ही जोन में मार्केट चल रहा है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, राइट, उसी जोन में चल रहा है। उसका ब्रेकआउट आने के बाद फिर मार्केट डाउन साइड चला गया। तो रेंज में कभी भी ट्रेड बाय ना करें, क्योंकि रेंज में क्या होता है, प्राइस सिर्फ अप एंड डाउन ही करता रहेगा, राइट। तो ये साइडवेज जोन होता है, इसको न्यूट्रल जोन बोलते हैं। ना ही ऊपर जाएगा ना ही नीचे जाएगा। ब्रेकआउट के बाद एक डायरेक्शन समझ में आता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। दोस्तों देखिए, चार्ट ट्रेडिंग में क्या होता है, दो पैटर्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पैटर्न तो काफ़ी, चार्ट पैटर्न तो काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन मैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, मतलब जो मेरे लिए मतलब सबसे ज़्यादा बेस्ट है, जो एवरी डे आप देखोगे तो एवरी डे वो पैटर्न आपको मिलेंगे। हर वो पैटर्न आपको फॉर्म होते हुए दिखेगा आपको, राइट। तो आप यहाँ पे देखिए कि मतलब डबल, ये टॉप है, डबल बॉटम है, यहाँ से क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ, यहाँ से डायरेक्शन चेंज हुआ। तो मैं आपको एक बार ड्राइंग करके दिखा देता हूँ। डबल टॉप आपको कुछ इस तरीके से दिखाएगा, डबल बॉटम आपको कुछ इस तरीके से दिखाएगा, राइट। तो यहाँ से क्या होता है कि बायर्स क्या करते हैं, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। इस जोन पे क्या करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। दैट्स वाई यहाँ पे रिजेक्शन लेके मार्केट डाउन साइड आता है। फिर अगेन यहाँ से बाइंग होती है, मार्केट अपसाइड जाता है। बट एक रेजिस्टेंस, इसको रेजिस्टेंस लेवल इसको कंसीडर करते हैं, और यहाँ पे अगेन प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। तो दोनों साइड क्या है, प्राइस वीक हो जाता है, जिस वजह से क्या है, एक टॉप फॉर्म होता है कि डबल टॉप बोलते हैं। तो इसका आगे जो नेकलाइन अगर ब्रेक होता है, प्राइस इसको मतलब इसको टेस्ट करके डाउन साइड आता है, तो हम यहाँ से क्या है कि अगर हम कोई ऐसी पोजीशन मिलती है, यहाँ पे अगर शूटिंग स्टार मिलती है, राइट, इस तरीके से अगर कोई सिग्नल दिखता है, तो हम यहाँ पे सोच सकते हैं कि मार्केट डाउन साइड जाएगा, राइट। तो बेसिक क्या होता है, डबल बॉटम होता है।
तो यहाँ पे एक बॉटम ये है, एक बॉटम ये है, तो दो बॉटम है यहाँ पे, राइट। तो इसको इसलिए इसको बोलते हैं डबल बॉटम। काफी लोग इसको एम पैटर्न और डब्लू पैटर्न भी बोलते हैं, तो ये इजी होता है बोलने में, एम पैटर्न डब्लू पैटर्न। जिसमें क्या है कि यहाँ पे जो जिन लोगों ने सेल किया, जिन लोगों ने शॉर्ट किया है, उनने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करी, देन अगेन बाय किया, प्रॉफिट बुकिंग करी। यहाँ पे अगर इस लेवल पे आके नेकलाइन पे यहाँ पे प्राइस डाउन आता है, फिर अपसाइड जाता है, तो आपको क्या है, रीटेस्ट का वेट करना है। अगर प्राइस रीटेस्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वॉल्यूम के साथ रीटेस्ट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उसका पोटेंशियल है कि वो अपसाइड जाने के उसके चांसेस है। तो हमको क्या है कि एम पैटर्न और डब्लू पैटर्न, इन दोनों में हमें क्या समझ में आया कि इसमें डायरेक्शन चेंज, इन दोनों में क्या होता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है। एक में डायरेक्शन डाउन साइड का हो जाता है, एक में जो डायरेक्शन होता है वो अप साइड का हो जाता है। जिस वजह से हमें ये समझने को मिलता है इसमें कि अप साइड के लिए हमें देखना है, डाउन साइड के लिए देखना है। डाउन साइड के लिए देखना है तो इसको डबल टॉप वाला देखेंगे, इसमें हमको बॉटम वाला देखना पड़ेगा, डबल टॉप डबल बॉटम, राइट। तो इससे क्या है कि हमें समझ में आ जाए कि मार्केट का यहाँ से डायरेक्शन चेंज हुआ है रेजिस्टेंस से और सपोर्ट से, तो वहां पे हमारी एक ट्रेड बन सकती है। दोस्तों हम इसमें इस टॉपिक में हम वॉल्यूम एनालिसिस की बात करेंगे। देखिए वॉल्यूम एनालिसिस जो होता है ना, बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है ट्रेडिंग में। 50% 50% आप जो देखो वो चार्ट को देखो, 50% जो देखो आप वॉल्यूम को देखो, इन दोनों को देखो। 90% जो ट्रेडर जो लॉस में है ना, वो 100% सिर्फ चार्ट को ही देखते हैं, वो वॉल्यूम को नहीं देखते हैं। आप अगर वॉल्यूम को नहीं देखते तो आपको समझ में कैसे आएगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितने हो रहे हैं। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, बायर्स स्ट्रांग हो रहे हैं। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, सेलर्स स्ट्रांग हो रहे हैं। अगर वॉल्यूम छोटे छोटे बार्स में है, इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम वहां पे वीक है, वहां पे न्यूट्रल है, ना बायर्स स्ट्रांग है ना सेलर्स स्ट्रांग है, दोनों कंफ्यूज है। तो अगर स्ट्रांग वॉल्यूम मिलता है, इसका मतलब ये होता है नंबर ऑफ बायर्स। आपने जैसे किसी ने एक ऑर्डर पंच करा, किसी ने दो ऑर्डर पंच करा, किसी ने तीन ऑर्डर पंच करा, तो सबका क्या है कि वहां पे वॉल्यूम इकट्ठा हो जाता है। तो वो स्पाइक में आपको समझ में आता है कि यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आया है, तो वहां पे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी स्मॉल वॉल्यूम आता है, कभी कभी एकदम स्पाइक आती है, तो इसका मतलब ये है इस लेवल पे यहाँ पे अगर अगर यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग स्पाइक आई है, तो इसका मतलब वहां पे बड़ा पैसा डाला हुआ, वहां पे स्मार्ट मनी आया हुआ है, उसने पैसा डाला, दैट्स वाई मार्केट में अच्छा मूवमेंट आया। तो वहां पे क्या है, वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग हुआ है, राइट। दोस्तों दो टाइप के ब्रेकआउट होते हैं, एक ब्रेकआउट, एक रियल ब्रेकआउट, एक फेक ब्रेकआउट। रियल ब्रेकआउट में क्या होता है, इस टाइप से आपको दिखाई देगा कि रेजिस्टेंस को ब्रेक करा, रीटेस्ट करा, अपसाइड मूव करा। बट जो फेक जो होगा वो किस तरीके से आपको दिखाई देगा कि इसको ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद थोड़ा डाउन साइड आया, फिर डाउन साइड चला गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। तो आप खुद बताना, अगर आप वीडियो देख रहे हो मेरी, आपने यहाँ तक वीडियो देखी हुई है, आपने जब भी ट्रेड लिया तो आपने वॉल्यूम पे काफी ज्यादा कम फोकस रहता है। आप अगर जैसे रेजिस्टेंस पे प्राइस आया है, अगर रेजिस्टेंस लेवल पे अगर प्राइस आया है और वहां पे अगर वॉल्यूम लो हुआ है, तो मतलब वहां पे क्या हुआ है कि वॉल्यूम अगर न्यूट्रल होगा तो इसका मतलब क्या है कि जो प्राइस है साइडवेज जोन में चला जाएगा। अगर वॉल्यूम स्ट्रांग हुआ तो वहां पे क्या, रीटेस्ट करके प्राइस अपसाइड चला जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है और बहुत ज्यादा रेड कलर में आपको दिखाएगा डिक्रीज होते हुए, तो वहां पे क्या आपको सिग्नल मिल जाएगा, आपको शूटिंग स्टार मिल जाएगी, राइट। वहां पे आपको डोजी टाइप का मिल जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस काफी मल्टीपल टाइम उसी लेवल को उसने टेस्ट किया है, जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पे काफी मल्टीपल टाइम इसी लेवल को टेस्ट करने के बाद प्राइस थोड़ा ऐसे धीरे धीरे करके डाउन साइड, लोअर लो के फॉर्मेशन में डाउन साइड आ जाता है मार्केट, राइट। तो वैसे क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग आपको रेजिस्टेंस, जो रियल और फेक में आपको अंतर कहाँ से पता चलेगा, अगर ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ पे अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। अगर वहां पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और वहां पे रीटेस्ट के साथ अगर मार्केट ऊपर जाता है, तो वहां पे क्या रियल ब्रेकआउट होता है। इन केस अगर आपको फेक ब्रेकआउट कैसे पता चलता है, अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ब्रेकआउट वाले रेजिस्टेंस पे अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, राइट,
अगर रेजिस्टेंस पे अगर वॉल्यूम डिक्रीज होता है और वहां पे प्राइस बार बार उसी लेवल को टेस्ट करे, तो इसका मतलब ये है कि वहां से प्राइस वीक हो रहा है, डाउन साइड आने के उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों मैं इसमें आपको दो इंडिकेटर सजेस्ट करूंगा, लेकिन आपको ये नहीं बोलूंगा कि इस इंडिकेटर पे आपको डिपेंड रहना है, सिर्फ आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। जैसे ईएमए और वीवेप, वीवेप क्या आपको बताता है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, आपको वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस बताता है। और ईएमए क्या बताता है, जो रिसेंट की जो कैंडल है, रिसेंट की जो 3 कैंडल होती है उसको क्या करता है, इम्पोर्टेंस देकर वो क्या करता है, आपको एवरेज प्राइस आपको निकाल के देता है। जैसे आपने 20 का आप यूज कर रहे हो ईएमए, तो इनका ज्यादा इंपॉर्टेंट वो देकर वो क्या करेगा, आपको प्राइस आपको निकाल के देगा, जिससे कि आपको क्या है कि उन दोनों पे आपको यहाँ पे जिस तरीके से आपको चार्ट में दिखाई देगा कि आपने ईएमए लगाया और वीवेप लगाया और उसके ऊपर अगर कैंडल मिल रही है, इसका मतलब ये है यहाँ पे पॉजिटिव सिग्नल है अपसाइड के लिए। इसके नीचे अगर कैंडल बन रही है, रेड कलर की कैंडल बन रही है, तो इसका मतलब ये है कि वहां पे डाउन ट्रेंड का सिग्नल है। लेकिन सिर्फ आपको ट्रेंड चेक करना है, आगे आप अगर ट्रेड करते हो तो वो आपके खुद की स्ट्रैटेजी के और खुद के सेटअप से और ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके और प्राइस एक्शन को अप्लाई करके ही बाय करें आप। तो आइए मैं चार्ट में आपको इसको दिखाता हूँ कि आपको कैसे देखना है आपको चार्ट में। यहाँ पे देखो, ये मैंने एक 20 ईएमए लगा दिया और एक वीवेप लगा दिया। जो 20 ईएमए है ये रेड कलर का है और ब्लैक कलर का वीवेप है, ठीक है। तो इसमें देखिए सिग्नल यहाँ पे दिया है डाउन साइड का, कि इसके नीचे मार्केट क्या है, बेयरिश रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ हमको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है कि इसके नीचे अगर रहता है तो हम क्या है कि बेयरिश हो जाएंगे, कि यार अपन को जो टेक्निकल इंडिकेटर होता है सिर्फ इसलिए होता है कि हमारा ट्रेंड हम आइडेंटिफाई कर पाए। तो इस वजह से क्या हुआ कि इसको हमने देखा कि डाउन साइड के लिए इसने ब्रेक ब्रेक क्रॉसओवर जो दिया है वो डाउन साइड का दिया है। तो हमें इधर देखिए कि एक हमें सिग्नल मिला है डाउन साइड का, राइट। और एक और हम देख लेते हैं अप साइड के लिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये दोनों मूविंग एवरेज जो एक ईएमए है और वीवेप है, इन्होंने क्या कि दोनों का क्रॉसओवर हुआ है। क्रॉसओवर होने के बाद अप साइड के डायरेक्शन में मार्केट गया हुआ है, राइट। तो ये सिर्फ टेक्निकल बेस पे हमने सिर्फ इंडिकेटर के इसलिए सपोर्ट लिया कि हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर पाए। तो वी वेव क्या है, वॉल्यूम का एक एवरेज का वॉल्यूम का एवरेज निकाल के बताता है। ईएमए क्या करता है, रिसेंट कैंडल को इम्पोर्टेंस देकर वो हमें बताता है कि हाँ ये जो वॉल्यूम का जो एवरेज प्राइस है ईएमए का, तो हम दोनों को हम मिला लेते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि आप इंटरडे करें या स्विंग करें, काफ़ी अच्छा आपका एक सेटअप बन जाता है। दोस्तों सबसे जो लास्ट में मैं आपको एक पर्सनली सजेशन देना चाहूँगा कि जो कॉमन मिस्टेक होती है ट्रेडर के अंदर, वो क्या होती है कि बार बार ओवर ट्रेडिंग करना। सबसे ज़्यादा क्या है कि आप जितना ओवर ट्रेड करोगे ना, तो आप सही ट्रेड भी करोगे ना तो भी आपका पीएनएल आपका रेड में ही रहेगा। तो आप सबसे पहले क्या है कि सही तरीके से ट्रेड करो, चार्ट को रीड करो, और जो ओवर ट्रेडिंग बार बार बाय करना, बाय करके सेल करना, ये आप है ना हटा दोगे ना, तो आपका जो पेशेंस है वो बहुत इंक्रीज होगा। आप बार बार आप दिन भर में 15 से 20 ट्रेड करोगे तो आपका पेशेंस इंक्रीज नहीं होगा, राइट। पेशेंस अगर आपको कॉन्फिडेंस, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, पेशेंस आएगा, तो आप अच्छी ट्रेड आप बाय कर पाओगे। तो क्या है, पेशेंस की कमी होने की वजह से क्या होता है, आपको लॉस होता है, डर आपके अंदर पैदा होता है। तो इससे क्या है कि दिन भर में 1 या 2 ट्रेड करो, सेटअप पे ट्रेड करो, चार्ट को सही तरीके से रीड करो। क्योंकि देखो क्या होता है ना, आप एक जो आप बाय करते हो, कुछ ऐसे ट्रेडर हैं कि सही तरीके से चार्ट को रीड करके 10-10 12-12 हजार करोड़ रुपए मार्केट में डालते हैं। वो चार्ट को सही रीड करके डालते हैं। तो आप भी उन्हीं की तरह प्रोफेशनल ट्रेडर को फॉलो करके सही चार्ट को रीड करो। उसको एक चार्ट एक भाषा है, उस भाषा को समझकर चार्ट आपसे बोलता है, अगर आप उसको समझोगे, चार्ट आपसे खुद बोलेगा कि ये प्राइस सही है 200 का या 300 का प्राइस सही है, आप यहाँ से बाय करो, राइट। लेकिन आप सही डिसीजन तभी ले पाओगे जब आप ओवर ट्रेडिंग बंद करोगे, राइट। रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग ही आपको बंद करना। और रही लास्ट जो मेरा वो है कि काफी लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने भी आपको इंडिकेटर के बारे में पढ़ा है,
इंडिकेटर सिर्फ आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करना, ना कि आपको बाय सेल का उसको सिग्नल मत समझना आप कि अगर उसने क्रॉस ओवर दे दिया तो इसका मतलब यहाँ से बाय कर लो, अगर डाउन साइड क्रॉस ओवर दे दिया तो यहाँ से शॉर्ट कर दो। सिर्फ ट्रेंड, वो लैगिंग इंडिकेटर होते हैं, आपको सिर्फ प्राइस एक्शन के बेस पे आपको काम करना होता है, क्योंकि जो प्राइस एक्शन होता है बाद में एंट्री कराता है और सबसे ज्यादा एसएल हिट होते हैं इंडिकेटर की वजह से। तो सिर्फ आपको प्राइस एक्शन पे ही फोकस रखना है, इसी के बेस पे आपको काम करना है। टेक्निकल हमारा स्ट्रॉन्ग करना है, इस बेस पे हम थोड़ा क्या है इंडिकेटर का सपोर्ट लेते हैं, बाकी हमारा प्राइस एक्शन पे ही काम होना चाहिए। मैंने प्राइस एक्शन का फुल कोर्स बनाया है दोस्तों, आप वो मेरी वीडियो देखिए, उसमें आपका प्राइस एक्शन पूरा कंप्लीट कोर्स है, तो उसमें आपको समझ में आएगा प्राइस एक्शन क्या होता है। राइट, तो आपको वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट में बताना नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। जय हिंद दोस्तों।